नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर ट्रिक्स। आइए आज हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में। ये एक फ्री एजुकेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। नर्सरी से लगाकर कक्षा 8 तक बच्चा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि सरकार की सहायता से पढ़ता है। तो इसका फॉर्म किस प्रकार से आपको कहाँ से फिलअप करना है और क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। ये इसकी साइट है, इसकी साइट पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है 2026 का। देखिए, इसमें जानते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट आपकी होगी और किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी जिससे आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ये पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के तहत आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा सकते हैं प्राइवेट स्कूल से। बस कंडीशंस इसमें यही होंगी कि आपके आसपास का ही स्कूल होना चाहिए, नेबरहुड स्कूल आपका होना चाहिए। गैर सहायता मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उसमें आप इसमें अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों को कक्षा 1 या उससे पूर्व में प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करने का इसमें मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके संबंध में क्या क्या इसमें जानकारियाँ कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन इसमें बच्चे पात्र होंगे। बालक और बालिका दोनों ही इसमें पात्र होते हैं और किस किस कैटेगरी के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं ये सभी आपको जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। पहले नंबर पर आपका आता है अलाभित समूह के बालक बालिका। इस कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट्स और किस किस वर्ग के कैंडिडेट्स आते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा। नंबर 2 पे आते हैं आपके जिनके माता पिता या अभिभावक HIV अथवा कैंसर से पीड़ित हैं या फिर बच्चा अनाथ है, भले ही चाहे वह किसी घर में रह रहा हो, वे बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे। दूसरी कैटेगरी आती है दुर्बल वर्ग की। दुर्बल वर्ग के बालक बालिका के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? जिसमें दुर्बल वर्ग के बालक बालिका के माता पिता या उनके संरक्षक जिसके संरक्षण में वे बच्चे रह रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे आते हों, अंत्योदय कार्ड उनके पास हो यानी जो BPL कार्ड होता है वो कार्ड अगर उनके पास है तो वो इस योजना के पात्र होंगे। जिसके माता पिता या फिर संरक्षक दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या वृद्धावस्था की पेंशन ले रहे हैं वो भी इसके पात्र होंगे। और जिसके माता पिता या संरक्षक अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक है यानी 1 लाख से अधिक नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। इस आवेदन को उन बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। अब अगर बात करें आयु सीमा की तो किस आयु का बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नर्सरी सर्वप्रथम नर्सरी कक्षा होती है जिसमें 3 साल से 4 साल के बीच उम्र बच्चे की होनी चाहिए, उसका एडमिशन नर्सरी कक्षा में हो सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन डालना होता है। दूसरा आता है फिर LKG कक्षा के लिए 4 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गई LKG की बात। UKG में अगर बात करें तो 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच बच्चे की उम्र होनी चाहिए, वो UKG में एडमिशन ले सकता है। कक्षा 1 की अगर बात करें तो 6 साल से 7 साल के बीच बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 7 साल से अधिक अगर बच्चे की उम्र है तो वह इस योजना से वंचित रहेंगे, वो बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ये इन्होंने निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा की एक वेबसाइट दी है। 1 अप्रैल से इनकी गणना शुरू हो जाएगी। www.rte25.upsdc.gov.in इस साइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालयों की मैपिंग की जाएगी। इसमें आप अपने इच्छा अनुसार प्राइवेट स्कूलों का लिस्ट बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदन पत्र में अभिभावक के माता पिता द्वारा अपना आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाएगा
और उनका आय प्रमाण पत्र का नंबर। बस यही बात है कि आधार कार्ड आपका बैंक से भी लिंक होना चाहिए और आपके आधार में फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसे भरते समय आपको OTP आएगा और वो OTP आपको इसमें अंकित करना होगा। उसके बाद इसमें आप आवेदन कर सकेंगे। पात्रता श्रेणी में आपका जो ये अलाभित समूह आ जाता है, उसमें तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा कि आपकी जाति क्या है। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप तहसीलदार स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र या मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल, पानी बिल जैसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल निवास प्रमाण पत्र के तौर पर आप कर सकते हैं। दुर्बल वर्ग की अगर बात करें तो ये आपका गरीबी रेखा के नीचे जो अंत्योदय यानी BPL कार्ड जो होता है, तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसकी लिमिट मैंने आपको बताई है 1 लाख तक ही मान्य होगा। 1 लाख से ऊपर ये आय प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। अब ये HIV अथवा कैंसर से पीड़ित जो माता पिता या अभिभावक हैं, उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिएगा। जो अनाथ बच्चा है, किसी भी घर में रह रहा है, सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। और माता पिता या संरक्षण अगर विकलांग हैं तो उनका विकलांगता का प्रमाण पत्र जो जारी किया हुआ अगर ऑनलाइन वाला उनके पास है तो वे आप इसमें सबमिट करेंगे। इसमें आसपास का यानी नेबरहुड जो आपका विद्यालय हैं, 10 विद्यालय की वरीयता इसमें आप चयन कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर आपको इसमें जो भी सीट खाली के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा इस बात का, जो आपका सबसे पहला इच्छुक कॉलेज है वो आप सबसे शुरू में डालिएगा। फॉर्म को भरने की जो प्रक्रिया है आने वाली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।